फैसल साहब, तीसरा टेन्योर है आपका असेंबली के अंदर जी। इतना मजा कभी पहले आया? वो जिस सेंस में आप पूछ रहे हैं नहीं आया। अच्छा, नहीं आया ना इतना वाला? नहीं आया। तो कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो खैर अच्छा नहीं हो रहा। गवर्नमेंट इस टाइम बहुत बैकफुट पे चली गई है, ख़ास तौर पे जो ये महंगाई वाला मामला है। इसमें हम भी जब जाते हैं हलकों में गमी खुशी पे, तो पहला और आखिरी सवाल ही लोग ये कर रहे हैं। और जो भी गवर्नमेंट की चीज़ें अच्छी थी, जो अच्छी चीज़ें हो रही थी, जैसे हेल्थ कार्ड था, तो एक बहुत यूनिक और बड़ा एक इनकलाबी कदम था, या एहसास प्रोग्राम या इस तरह की चीज़ें हो रही थी, उन सब के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे इस महंगाई ने एक कवर डाल दिया। बड़ा वैसे ऑकवर्ड नहीं हो जाता होगा? जी जाहिर है। मैं हाल ही में एक जगह पे बैठा हुआ था और हमारे मतलब 40-50 साल से पुराना वो ग्रुप है, हमारे सपोर्टरान है, वो मुझे कह रहे थे कि असी तुहानू छड़ना नहीं चाहते, लेकिन इमरान खान लगता छड़ाऊ है। अच्छा, तो वो यानी इस तरह बात यहाँ तक पहुँच चुकी हुई है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਅਸੀਂ इमरान खान ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ? यार नहीं इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, उसके साथ ही है डायरेक्ट ही तुम हो अल्लाह जाते करे हो। हालात ठीक हो कि जाए। आपका पहला टेन्योर जो था आप काफ लीग के तरफ जी से काफ थे। लीग से मैं बोला। दूसरे टेन्योर में आप इंडिपेंडेंट थे जी इंडिपेंडेंट। और अब तीसरा टेन्योर है आप पीटीआई की तरफ से हैं, तो आपने एक तरह से 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाँ वो कह देखे सकते हैं। हैं, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अगला इलेक्शन आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन सी टाइप पे आप करना चाहेंगे? अगला जो इलेक्शन है जो सब वो पीटीआई से ही लड़ूंगा, और हम सब पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आप ये एक दफ़ा बाकी चीज़ें छोड़ें और पूरी तवज्जो जो है महंगाई पे करें। असल में जितने लोग समझदार हैं या जो लोग कॉमन सेंस रखते हैं, महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, पूरी दुनिया इस चीज़ का शिकार है। लेकिन जिस मुल्क में रिसोर्सेज कम हैं या जैसे हमारे तरक्की पजीर मुल्क हैं, उसमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, क्योंकि पर कैपिटल इनकम हमारे पास है बहुत कम। अब अगर कनाडा या अमेरिका में महंगाई होगी है तो उधर लोगों की आमदन भी इस हिसाब से उन्हें इस तरह फील नहीं हुआ जिस तरह हमारे लोगों को फील हो। तो ये ही एक वाहिद हल है, और मेरा ख्याल है अब सारी एफर्ट्स छोड़ के, डेवलपमेंट, नौकरियां, हर चीज़ को छोड़ के ना, मेरे ख्याल में टारगेट ही महंगाई बना सर मैं तो कहना पार्टी चेंज करके इलेक्शन लड़ लो, बाद चो जो कहोगे मैं की कीता। नहीं, पार्टी चेंज करके भी जिदी तुसी देख लेना, जिदी गवर्नमेंट अगों भी आनी है ना, महंगाई का चैलेंज उस गवर्नमेंट को। सर इमरान खान साहब भी अगे नून लीग वालों लड़ रहे हैं। क्या बात है, तुम सही कह रहे हैं, जो काम तो है कोई नहीं सर। अंजला आप बताएं, आप एग्री करती हैं इनकी बातों से? थोड़ा बहुत। थोड़ा। वैसे आप मैथ्स कॉम पढ़ रही हैं, इज दिस फर्स्ट टाइम दैट यू मीटिंग अ पॉलिटिशियन? यस। और क्या इमेज पॉलिटिशियन का होता है जहन में? ऐसा कोई इमेज नहीं है। कोई इमेज नहीं होता? क्या करते हैं ये लोग? नहीं मतलब इस तरह नहीं, इमेज तो उनका होता है, जाहिर सी बात है, मुल्क का पूरा जो निज़ाम है वो एक पॉलिटिशियन ही चला रहा होता है। नहीं, मगर पर्सनली आप लोग देखते रहते हैं, टीवी पे देखते हैं पॉलिटिशियंस को, न्यूज़ शोज पे बैठे होते हैं, अब तो सोशल मीडिया पे भी आपको बड़ा नजर आते हैं, तो जो असल में जब मिलते हैं तो क्या वैसे ही है जैसा कि आपने परसीव किया होता है उन जगहों पे देख के? नहीं वैसे नहीं है? नहीं और ये जो बातें कर रहे हैं कोई सही लग रही है या नहीं, ये तो सही कह रहे हैं कि आगे जितनी भी गवर्नमेंट आएगी, ये महंगाई वाला इशू तो सबको फेस करना और महंगाई आपको भी महसूस हुई है? बिल्कुल। और ये आके उन्होंने सच जो बोला ना कि बैकफुट पे जा रही है गवर्नमेंट, ये सबसे अच्छी बात है, इन्होंने माना है। हाँ, तो मैं खुश हूं उन पे। इंशाल्लाह अगे मैं है फैसलाबाद पर सरगो दे वोट पाना मांगा था। वैसे ना आप जो हैं वो मैथ क्या पढ़ रही हैं? मैथ्स कॉम और .com में क्या फ़र्क होता है? .com का मुझे पता नहीं है, मैथ्स.com का मुझे पता है। हमें मैथ्स.com का नहीं पता है, गरीब फैमिली से यही सुना है www.com। वैसे आप मैथ्स कॉम पढ़ रही हैं, क्या आप जर्नलिज्म में जाना चाहती हैं? जर्नलिस्ट वाली फील्ड में भी और एंकर पर्सन भी। कौन है आपके फेवरेट एंकर? राबिया अनम। राबिया अनम, और ज़बरदस्त। आप राबिया अनम को फॉलो करती हैं? नहीं, मुझे वो अच्छी लगती हैं। अच्छा, वो अच्छी लगती है। फॉलो किन लोग करती है इनको? आपको लगता हो कि ये जर्नलिस्ट है जो कि बड़ा ज़बरदस्त है? कोई भी नहीं? नहीं मतलब बस पता है, लाइक राबिया अनम को उनकी पर्सनैलिटी वो बहुत डिसेंट है, तो मेरे ख्याल में उन्हीं का कर लेते हैं। ठीक है, वो बहुत। और आपको पता है कि वो जो एक इन्होंने प्रपोज किया हुआ है इनकी गवर्नमेंट ने, जो मीडिया के लिए एक अथॉरिटी, उसके बारे में आपको आइडिया है? नहीं। अच्छा, फिर आपको तो आइडिया होगा ही जी। खैर अभी आप आगे आप जब आएंगी तो आपको पता चलेगा कि आगे ताक में बैठे हुए हैं लड़के सारे कि ये हम आए जर्नलिस्ट, तो फुल इनके साथ आजकल एक मजाक चल रहा है। वैसे आपको कैसा लगता है सर, एग्री करते हैं उससे? सर उसकी कुछ चीज़ें जो हैं वो वाकई उन पे रिवाइज होना चाहिए। होना चाहिए ना रिवाइज? मैं मानता हूँ इस चीज़ को, ये सारी चीज़ें वो ठीक नहीं है। बिल्कुल। कुछ उसमें अच्छी चीज़ें भी हैं, आई डू एग्री, लेकिन कुछ शिकें उसकी ऐसी हैं जिस पे डिबेट होनी चाहिए, और उसमें मेरे ख्याल में मीडिया पर्सनस को शामिल करना चाहिए। उनके साथ बैठ के तो उन चीज़ों को जो जिनके ऊपर मीडिया के हमारे भाइयों की तरफ से खास तौर पे एतराज़ आ रहा है, बहुत ज़्यादा, उन चीज़ों को ज़रूर उनके साथ बैठ के सेटल करना। क्रॉस द बोर्ड जर्नलिस्टिक कम्युनिटी उसकी बहुत अगेंस्ट है, उसकी बहुत सी शिकों के। हाँ, मुझे खुद कई ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने खुद डायरेक्टली भी कहा है
कि इस चीज़ में आप आवाज़ उठाएं, और असेंबली में काफ़ी लोगों ने इस चीज़ की आवाज़ उठाई भी। इसको बुलडोज ना करें या इसको ऐसे इम्प्लीमेंट ना कर दें, इसको आप पहले बैठें और इसकी जो चीज़ें उनकी बातें सुने और उनको इस चीज़ के ऊपर कायल या खुद हो जाए या उनको कायल करने की कोशिश। वैसे भी मीडिया 2 साल का इंतजार कर रहा है, फिर वो मीडिया अपना कर लेगा फिर। ओह अच्छा, ये तो कोई मामला इस किस्म का चल रहा है, 2 साल का इंतजार है। यस सर। मुझे बताए ब्लॉगिंग किस बारे में आप करती हैं यूजुअली? लाइफस्टाइल के बारे में, मेकअप, फूड, क्लोथ्स, एवरीथिंग। क्लोथ्स। और ये एग्जैक्टली बंदा ब्लॉगर बनता कैसे है? जब आपको काफ़ी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो जाता है, लाइक जैसे अब आप हर जगह पे जा रहे हैं, आप न्यू चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, तो फिर आपको एक्सपीरियंस होता जाता है। अच्छा। और वो एक्सपीरियंस अगर आप अच्छे वे में आगे शेयर कर सकते हैं तो फिर आप ब्लॉगर बन सकते हैं। तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, तो ये कितना कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए? मेरा तो अभी बहुत स्टार्ट है, लोगों का बहुत ज़्यादा होता है। क्या कोई उम्र के हिसाब से एक्सपीरियंस होता है या एक्सपोजर के हिसाब से होता है? एक्सपोजर के हिसाब से होता है। एक्सपोजर के हिसाब से होता है, तो फिर तो फैजल साहब आपका तो बड़ा एक्सपीरियंस होगा। मैं भी ब्लॉगिंग शुरू कर दूं, फिर आप पॉलिटिकल ब्लॉगिंग शुरू कर। हाँ। अभी तक तो आप लोग ब्लॉगिंग पे आए हुए हैं, मगर ब्लॉगिंग भी ट्राई करें। वैसे क्या पता, वैसे कि आपको तो आदत हो चुकी है असेंबली जाने की अब। हाँ। तो आप वैसे क्यों नहीं एक पहले असेंबली के ब्लॉगर ऑफिशियल बनते? आप भी असेंबली में बता रहे हो कि अब ये हो रहा है, गुड आइडिया। फला वाला बंदा जो है वो उसके कान में ये कह रहा है, आज उसने चौहान ने मियां असलम इकबाल के कान में ये कहा, वहां से ऑपोजिशन वालों ने यूं करके एक ताना मारा। ये भी एक इंटरेस्टिंग, ऐसा देखिए हुआ नहीं अभी तक। हाँ, हुआ नहीं वाकई, फर्स्ट ये होगा। ये फर्स्ट होगा, आपके पास एक बड़ा हेड स्टार्ट है। ये चौधरी साहब ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇੰਨਾ ਗਏ ਨੇ, ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਕੱਲੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, तुम ना बोलो, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। यार बड़े पसंद, बड़ा शौक। मगर अब तो खैर नई बिल्डिंग भी आप लोगों को मिल गई है। बिल्डिंग नहीं मिल। तो कैसे, ये वाली ज्यादा अच्छी है, वो वाली ज्यादा अच्छी थी? नहीं, ये बड़ी अच्छी है जी। उसमें वो असल में बड़े कम मेंबर्स के लिए बिल्डिंग पुरानी बनी हुई थी, तो अब उसमें तुमके तादाद पाकिस्तान च बनू पाकिस्तान स्टार्ट पुराने में हुई थी, डिलीवर पर नए में हुई है। अच्छा। वो उसमें जो है सब वाकई बड़ा इशू था। यानी कई बिल्स ऐसे होते हैं जिसमें ऑपोजिशन गवर्नमेंट को पूरा हाजिर होना पड़ता है। हाँ। और उसमें इतनी सिटिंग कैपेसिटी ही नहीं थी कि जिसमें सारे कोनिया लग रही होती होंगी दूसरे को। कोनिया के अंदर बैठ ही नहीं सकते। वही ना, वो लॉबी तो में खड़े हैं और उधर से वोटिंग हो रही है, तो बड़ा अच्छा लॉबी में। हाँ, वो बहुत, वो आप मुझे याद है कंप्रेस होकर सारे बैठे होते सर, थे। उधर लॉबी बड़ी बनी है ना, इस करके लॉबी च खड़े होंगे। नहीं मगर वो तो बनी, मगर वैसे कभी आपको याद हो पुरानी असेंबली की, जो पंजाब असेंबली की बिल्डिंग से अक्सर आपको नजर आता कि चिपके होते थे सारे एक दूसरे के साथ, क्योंकि वो जिसने सीट मल ली वो वाला सीन था। ये क्यों होता था कि जिसने सीट मान ली वही बैठा? मतलब अगर पहले आके कोई बैठ गया है तो वो मेंबर, अब आप क्या करें उसके किसी ने वॉशरूम जाना था तो अपना कपड़ा रख के जाना। वैसे ऐसा कभी हुआ आपके साथ कि आप गए और वापस आए तो कोई और बैठ गया और ज्यादा रश हो? वैसे ऐसे हर दफा होता था। एक और चीज़ मुझे भी ख्याल है कि कई बार होता है कि कोई ऐसा बिल या कोई ऐसा दिन होता है सेशन के अंदर जब बहुत, जिसे कहते हैं माहौल गर्म हो पार्टी में और रूलिंग